भगवत गीता, ये सभी चीजें पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, इसलिए उनको ये सभी ज्ञान था। और इन्होंने क्या बताया कि भगवान शिव जो है उनके शरीर में प्रवेश करके और ये सभी ज्ञान सुना रहे हैं, जो कि सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। भगवान शिव प्रवेश करते हैं और उनके शरीर के द्वारा वचन देते हैं, बातें बताते हैं, यह बिल्कुल ही गलत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मा कुमारीज वाले क्या भगवान को मानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारी आखिर है क्या। ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है 1930 ईस्वी में शुरुआत किया गया था दाखदा लेखराज के द्वारा। इंडिया में ही, भारत में ही शुरुआत की गई थी इसकी, ठीक है। उनका उद्देश्य था कि स्वर्ग के बारे में भारत के लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, स्वर्ग की कल्पनाएं करते रहते हैं। उनका उद्देश्य था कि इस पृथ्वी को, इस संसार को ही स्वर्ग जैसा बना देंगे, ठीक है। उनकी यही एक आध्यात्मिकता के द्वारा स्वर्ग बनाने की कल्पना थी उनकी। भगवान के बारे में देखिए उनका क्या विश्वास है। भगवान के बारे में उनका विश्वास है, हम सभी आत्माएं हैं और हम सभी आत्मा से ऊपर एक सर्वोच्च आत्मा, सुप्रीम सोल रहता है, जिसे कि हम शिव कह सकते हैं। क्योंकि भारत में अधिकतर मूर्तियां, अधिकतर मंदिर जो देखेंगे, सबसे ज़्यादा मंदिर जो भारत में है, इंडिया में है, वो शिवलिंग की है, शिव की है। राम, कृष्ण और भी जितने भी बड़े बड़े लोगों को, देवताओं को आप जानते होंगे, उन सभी ने शिव की पूजा की हुई है या शिवलिंग की पूजा करते थे। तो उनका मानना है कि शिव जो है एक आत्मा के स्वरूप है और वही सर्वोच्च, सर्वोत्तम है, ठीक है। उनका बिलीव क्या है, गॉड भगवान के ऊपर उनका बिलीव यही है कि ब्रह्मा बाबा के तन में, ब्रह्मा बाबा के यानी कि शरीर में, जैसे कि मेरा शरीर है, इसी शरीर में भगवान शिव यानी कि जो आत्मा, सुप्रीम सोल है, वो उनके अंदर आकर प्रवेश करके उनके शरीर में, और उन्होंने ये सारी बातें बताई है, उन्होंने ये सारे ज्ञान दिया है। उनका कहना है कि ब्रह्मा बाबा का ज्ञान नहीं था, जबकि सच्चाई ये है कि ब्रह्मा बाबा बचपन से ही आध्यात्मिक किताबें, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ये सभी चीज़ें पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, इसलिए उनको ये सभी ज्ञान था। और इन्होंने क्या बताया कि भगवान शिव जो है उनके शरीर में प्रवेश करके और ये सभी ज्ञान सुना रहे हैं, जो कि सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। इनकी बातों से लोगों को फ़ायदा होता है, इससे जो है ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कि किसी की बातों से कोई प्रेरित होता है या कुछ अच्छा करता है या किसी के जीवन में भलाई होती है, अच्छी बात है। लेकिन ये बोलना कि भगवान शिव प्रवेश करते हैं और उनके शरीर के द्वारा वचन देते हैं, बातें बताते हैं, यह बिल्कुल ही गलत है। और इसके बारे में अगर और आपको जानना है तो आप श्याम मानव करके एक यूट्यूब चैनल है, जहां पर कि आप जाकर देख सकते हैं और सच्चाई को समझ सकते हैं कि क्या किसी के शरीर में कोई भगवान या देवता या आत्मा प्रवेश कर सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, ये ट्रुथ बिल्कुल भी नहीं है। वैल्यू इन लाइफ स्टाइल है। आखिर ये किस किस टॉपिक पर बात करते हैं और क्या देने की बात करते हैं। इनका देखिए सत्य है कि सत्य बोलना, सत्य की राह पर चलना। तो इनका जो है ये 80% में देता हूँ कि 80% ये सत्यता का पालन करते हैं, ठीक है। पवित्रता के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोग जो है पवित्रता का पालन करते हैं, नहीं करते हैं, ये किसी को बताते नहीं है, ठीक है। बिलीव के ऊपर होता है चीजें, पवित्रता कोई दिखाकर नहीं कर सकते। पवित्रता यानी कि संभोग ना करना, इनका जो है मेन उद्देश्य रहता है। पवित्रता, प्रेम, अहिंसा। प्रेम के मामले में इनका काफी हद तक सही है। अहिंसा के मामले में अगर हम बात करें तो 80-20 का मैं बात करूँगा यहाँ पर, क्योंकि ये खुद अहिंसा नहीं करते हैं, लेकिन ये दूसरों के द्वारा जरूर करवाते हैं। कैसे करवाते हैं, जो भी भाई बहन सेंटर पर जाते हैं, ठीक है, उनका उपयोग ये लोग करते हैं कि अगर किसी को कुछ दबाना है, किसी से कुछ बात मनवानी है, किसी से कुछ करवाना है, तो ये दूसरों का सहारा लेती है। तो 80% ये अहिंसा का पालन करती है, 20% अहिंसा का पालन ये लोग नहीं करते हैं और इसका गलत तरीके से, दूसरे तरीके से उपयोग करते हैं। जैसा कि आप अगर यूट्यूब पे जाकर सर्च करोगे, गूगल पे जाकर सर्च करोगे, तो आपको बहुत सारी कहानियाँ जो है इनके ऊपर मिल जाएगी। कंक्लूजन इससे यही निकलता है कि वो लोग जो है शिव को मानते हैं, जो कि निराकार परमात्मा है, उसको मानते हैं, और भगवान इनके शरीर में प्रवेश करते हैं और वही इन ज्ञान सुनाते हैं, ये इनका मानना है। आपका इस बारे में क्या विश्वास है,
क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भविष्य के लिए, ताकि आपको वीडियो जल्द से जल्द आराम मिलता रहे, उसके लिए आप जो है बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। देखिए, हर संस्था में कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती है, तो आप कभी भी इस बातों को, मेरी वीडियो को दिल पर मत लेना, ठीक है। और जो सच्ची चीज़ें हैं वही मैं बताता हूँ, जो रियलिटी है वही मैं बताता हूँ। कुछ भी गलत, झूठ, वैसी चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ, ना ही मैं उसको प्रमोट करता हूँ, ठीक है। तो आप कमेंट करें तो सोच समझ कर कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर सकता है, लोगों को जो है गलत राहों पर भी भेज सकता है। इसलिए कमेंट जो भी करते हो आप सोच समझ कर कमेंट किया कीजिए, ठीक है। और अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। अगले और वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे और भी ब्रह्मा कुमारी में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं।